कबीले पे कबीले, कुनबे पे कुनबे, लहर पे लहर सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका, मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्या आप उन्हें पहाड़ी दर्रों से नीचे अनजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते? ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए। लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। जरा तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। तो इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा। क्या हुआ? तुम्हें ये मवेशी कहां से मिले? हम अपने रास्ते पर जा रहे थे सरदार, बीच में असरों का एक गांव पड़ा। हमने उन पर हमला किया और इन मवेशियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ, अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे। किंतु हम इन जानवरों का करेंगे क्या? हड्डी और चमड़ी के ढांचे पर तो है ये। नहीं सुतेजा, हमारे मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों में यहाँ की गर्मी सहने की अधिक शक्ति है। अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे। प्रिय मेधा, इन पशुओं के लिए बाड़े का प्रबंध करो। अच्छा सरदार। मवेशियों और दासों में से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? इंदुवर्चा, उतावली मत करो, हमेशा की तरह हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा। वैदिक लोगों, उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक संपर्क के रूप में देखना चाहिए, जो सदियों तक चलता रहा। ये लकड़ी की पट्टिका माता है। में चपल वेग से घुसता है अपनों में, जैसे बलशाली वृषभ दृष्टि वेग से घुसता है गौओं के झुंडों में। तुम किसानों के धन धान के एकमेव स्वामी हो, हम सब दिशा से सबके इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो। पणी सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणी शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणी से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पण्य कहते हैं। किस
जिसने अहिवद कर सप्त सरिता बहाई, जिसने बलासुर की गुफा में बंद गौएं छुड़ाई, जिसने मेघोसी शिला के उदर में गाज की आग सजाई। सज्जनों सुनो वही शत्रुहर हमारा इंद्र है। सभी भुवनों को डरा कर जिसने कंपित कर दिया है, दास दल को रख गुफा में जिसने बंदी कर लिया है। जीता है लक्ष्य जिसने शिकारिया जुआरी सा, सज्जनों सुनो वही विजेता हमारा इंद्र है। जिसने 40 साल पहाड़ों में छिपे शंबर को मारा और अहंकारी अधिदानव को सोते में संघारा। त्रिलोक पर आरोहण करते रोहिण को प्रहारा। सज्जनों सुनो वही पराक्रमी हमारा इंद्र है। दुराचारियों को जो वज्र से कुचलता है, जो घमंडी वैरियों के गर्व को कुचलता है, जिसका नाम सुन दस्युओं का दिल दहलता है। सज्जनों सुनो वही वीरवर हमारा इंद्र है। सज्जनों सुनो वही वीरवर हमारा इंद्र है, हमारा इंद्र है। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र? ईरानियों में जरतुश्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था, जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है, लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था।